पाकिस्तान टीम का एक नया इम्तिहान। एक बार फिर एक नई टीम बनाई गई है न्यूजीलैंड के दौरे के लिए। एक बार फिर एक नया एक्सपेरिमेंट। हमेशा की तरह खराब परफॉर्मेंस के बाद ये कह दिया जाता है कि एक नई टीम बनाएंगे, नए लड़कों को चांस देंगे और उसके बाद एक नया एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर पिछले 15 साल की हिस्ट्री का हम रिकॉर्ड उठाएं तो हमें ये पता चलता है कि जब जब हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ किया है तो हम नाकाम हुए हैं। लेकिन इस बार क्या ये सही फैसला है? व्यूअर्स, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? क्योंकि इस बार सिचुएशन बहुत अलग है। मुझे लगता है कि शायद ये सही फैसला है। मुझे नहीं मालूम कि ये हमें सक्सेसफुल होगा या नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे फर्क भी नहीं पड़ता। शायद ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि मौजूदा जो टीम है उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं वो इस कदर नाकारा हैं कि पिछले कई वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में हमें उनके अंदर ना इंटेंट नजर आती है, ना स्ट्राइक रेट नजर आता है, और ना वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, ना वो रन रेट के लिहाज से क्रिकेट खेलते हैं। पहला इशू 2022 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ, जब हमें ये इशू आ रहा था कि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनका स्ट्राइक रेट स्लो होता है। मतलब रन वो बना रहे थे, बाबर आजम रन बना रहे थे, मोहम्मद रिजवान रन बना रहे थे, इवन के इमामुल हक भी रन बना रहे थे, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका इतना स्लो होता है कि वो पूरी दुनिया से काफी पीछे रह जाते थे। मतलब 90 और 100 के स्ट्राइक रेट पे, 80-90 के स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहे होते थे और बाकी दुनिया खेल रही होती थी 140, 150, 180, 190। फिर हमें ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई कि आ, इनके इस स्ट्राइक रेट की वजह से ये रन रेट को लेकर नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से रन रेट बहुत ऊपर चला जाता था और पाकिस्तान इस तरह काफी मैचेस हारा। लेकिन अब तीसरी प्रॉब्लम जब से आई है वो है इंटेंट की, कि ये इनमें ये उस इंटेंट से ही नहीं खेलते जिस इंटेंट से एक टीम जाती है ग्राउंड में जीतने के लिए। मतलब हार और जीत ये गेम में होता है, ये सबको पता है। और अगर टीम लड़ के खेले तो हम भी अपनी हार एक्सेप्ट करते हैं और बाकी दुनिया भी एक्सेप्ट करती है। बल्कि हर कोई ये कहता है कि बहुत जबरदस्त मैच हुआ, मजा आ गया मैच देखने का। लेकिन ये तो अब ऐसे खेलते हैं कि जैसे इन्होंने जीतना ही नहीं होता है और इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है जीतने से। बस किसी तरह 50 ओवर या 20 ओवर खेल कर अपने रन बनाकर, ऐसा लगता है इनको बस यही होता है कि बस हम अपना जवाब दे देंगे, जी हमने तो 50-60 रन बनाए थे, बाकियों ने क्या किया। क्योंकि बाकियों के लिए ये इतनी मुश्किल सिचुएशन छोड़ के चले जाते हैं कि उस वक्त तो आप ब्रायन चार्ल्स लारा को भी ले आए या सचिन तेंदुलकर को भी ले आए या एडम गिलक्रिस्ट को भी ले आए, दुनिया का किसी भी टॉप प्लेयर का आप नाम ले लें, वो उस सिचुएशन पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से इस बार सिचुएशन ऐसी है कि हम सीनियर्स और जूनियर्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। हमारे बैट्समैन भी बुरी तरह पिछले 2-3 साल से फेल हो रहे हैं और हमारे बॉलर्स भी फेल हो रहे हैं। वो बॉलर्स जिनका दुनिया में एक एक ऐसा नाम बन गया था डोमिनेंसी का, एक ऐसा उनकी दहशत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैलती जा रही थी। मतलब जसप्रीत बुमराह, जिनको अब सबसे ज्यादा हाईली रेट किया जाता है, जसप्रीत बुमराह और उनके लेवल के अंदर इतना फर्क होता था। जसप्रीत बुमराह को उनके शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, इवन मोहम्मद हारिस के बहुत बाद में रेट किया जाता था। लेकिन पिछले 2-3 साल में जिस तरह से बॉलर्स की परफॉर्मेंसेज भी नीचे आई हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उन रीजंस के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। और जसप्रीत बुमराह का लेवल जिस तरीके से ऊपर गया है, तो ये शो करता है कि हमारे बॉलर्स और हमारे बैट्समैन दोनों ही नाकाम हुए, जिसकी वजह से एक नई टीम का इंतखाब करना ही सही था। क्योंकि हमारे बैटर्स जिस तरीके से नाकाम हुए हैं और हमारे बॉलर्स जिस तरीके से नाकाम हुए हैं, पिछले 2-3 साल में दोनों का ही ग्राफ नीचे आ गया है। लेकिन ज्यादा जो हम मैचेस हारे हैं वो अपने बैटर्स की वजह से। तो ये फैसला कि एक नई टीम बनाई जाए जिसके अंदर हमारे बॉलर्स तो वही हैं लेकिन हमारे बैट्समैन जो हैं उनको नया चांस दिया गया, ये एक अच्छा ही डिसीजन है। देखिए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम हार जाएंगे ना, लेकिन हो सकता है कि एक या दो अच्छी फाइंडिंग्स हमें मिल जाएं, हो सकता है 2-3 अच्छी फाइंडिंग्स मिल जाएं।
इस टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनको हम जानते हैं। साइम अयूब खेल रहे हैं इसके अंदर, और इरफान नियाजी खेल रहे हैं। इरफान नियाजी ने पिछले टूर्नामेंट्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जो लास्ट पाकिस्तान की तरफ से वो खेले थे। मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से ड्रॉप हुए हैं, और उनकी जगह फहीम अशरफ और खुशदिल शाह, जिनका नाम भी हम कहीं ना कहीं भूल गए थे, उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके लाया जाता है। कोई मंतक समझ में नहीं आती है। तो खैर, T20 का कल पहला मैच है। सलमान अली आगा एक न्यू कप्तान के तौर पे इस टीम को लीड कर रहे हैं। लेट्स सी, उनका भी इम्तिहान है कि वो इस सीरीज के अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं। याद रहे कि न्यूजीलैंड की बी टीम हमारे साथ खेलने आ रही है। न्यूजीलैंड की ए टीम हमारे साथ नहीं खेल रही है। उनके तमाम प्लेयर्स आईपीएल के अंदर जो है वो जा रहे हैं, तो इस वजह से उनकी बी टीम हमसे खेलेगी। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान इवन उनकी बी टीम से भी कम्पीट कर पाता है या नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर मैचेस अच्छे होने चाहिए, अगर यहाँ पर सलमान अली आगा की कैप्टनसी का भी इम्तिहान होगा, क्योंकि अभी तो हमारी टीम के अंदर ये भी एक मसला आया हुआ है कि हमारी टीम के अंदर ये फुकदान हो गया है कि हमें कोई कैप्टन ही नजर नहीं आता। बाबर आजम रिजेक्टेड, मोहम्मद रिजवान रिजेक्टेड, शादाब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए उनको। मतलब वो एज अ, मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि वो तो एज अ बॉलर टीम में खेलते हैं, वो कब से बैट्समैन हो गए। अगर उनको शाहिद आफरीदी टाइप कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे ज्यादा भद्दा मजाक जो है वो कोई हो नहीं सकता। शाहिद आफरीदी जब टीम में आए थे एज अ लेग स्पिनर ही आए थे, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड मार के दुनिया को साबित कर दिया था कि मैं एक बेहतरीन, अपने वक्त से बहुत आगे का बैट्समैन भी हूँ। वो उस जमाने में 97 से वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं जो दुनिया ने फिर 2009 के बाद खेलना शुरू की, बल्कि इवन के 2013-14 के बाद खेलना शुरू की। ये जो 200 के स्ट्राइक रेट के ऊपर और 180 के स्ट्राइक रेट के ऊपर क्रिकेट खेली जा रही है, तो 2015 के बाद से खेली जा रही है। और आफरीदी 97 में खेल रहे थे। तो अगर ये बोर्ड में, आई डोंट नो ये कौन ऑफिशियल्स होते हैं, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया। बस यही सुनने में आया है कि कोच चेंज हो जाता है, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, प्लेयर्स को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। लेकिन कुछ जोंकें ऐसी हैं जो सिस्टम के अंदर बैठी हुई हैं, और वो पिछले 20 साल से बैठी हुई हैं और वो हिलती ही नहीं है, चाहे चेयरमैन कोई भी आ जाए। तो आई डोंट नो ये कौन है, लेकिन स्टिल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई मजाक किया जा रहा है तो ये बहुत ही भद्दा मजाक है। अगर कोई ये समझता है कि हम शादाब को बैट्समैन बना देंगे, शादाब कभी भी ना शाहिद आफरीदी बन सकते हैं, ना वो अब्दुल रजाक के लेवल के बन सकते हैं। आपको जब ऑलराउंडर चाहिए होता है तो एक परफेक्ट ऑलराउंडर चाहिए होता है। देखिए, हमारी टीम का एक और मसला भी है। इमरान खान कहा करते थे कि टीम ऐसी बनाओ कि जिसमें 5 जेन्युइन बैट्समैन हो, जेन्युइन बैट्समैन, 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हो, 2 जेन्युइन स्पिनर हो, या एक जेन्युइन स्पिनर हो, जेन्युइन स्पिनर, और एक जेन्युइन विकेट कीपर हो। मतलब आप बॉलर से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उनको बैटिंग आती हो, वो आपको बैटिंग करके दे, और आप बॉलर से, स्पिनर से ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो भी आपको बैटिंग करके दे, और आप कीपर से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो आपको एक जेन्युइन बैट्समैन की तरह बैटिंग करके दे। हाँ, उसको बैटिंग आनी चाहिए। वो कहते थे कि आपके 5 जेन्युइन बैट्समैन हो ना, जेन्युइन बैट्समैन, तो वही आपको इतना स्कोर बना के दे देंगे कि आपको जरूरत नहीं है कि आप स्पिनर के अंदर भी बैट्समैन ढूंढ रहे हो, आप फास्ट बॉलर भी वो देख रहे हो कि यार कोई ऐसा मिल जाए जिसको बैटिंग आती हो। मतलब एक बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, आप उसको सिर्फ इसलिए नहीं खिला रहे कि उसको बैटिंग नहीं आती। तो आप देखें, कुछ अजीब सा चूचू का मुरब्बा टाइप हमारी टीम होती है। ऐसे प्लेयर आते हैं हमारी टीम के अंदर जिनको, जो ना प्रॉपर बैट्समैन होते हैं ना वो प्रॉपर बॉलर होते हैं, वो कुछ बीच की चीज होते हैं, बीच के वो होते हैं। आप फहीम अशरफ को आप कहाँ रेट करते हैं दुनिया में? आप खुशदिल शाह को कहाँ रेट करते हैं? और मैं तो उसको प्लेयर ही नहीं मानता कि जो कि सिर्फ विकेट के एक साइड पे खेले। खुशदिल शाह ने कुछ रन बनाए, लेकिन अगर आप उनकी इनिंग देखें, वो वही, उनका भी वही सीन है जैसा मोहम्मद रिजवान का है, जैसे इफ्तिखार का है, जैसे खुशदिल शाह का है, और कुछ और हमारे बैट्समैन है जो सिर्फ लेग साइड पे खेलते हैं।
दुनिया इनको ये भी समझ में नहीं आता, मुझे तो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट तक पहुँच कैसे जाते हैं, लेकिन फिर यही समझ में आता है कि हमारा सिस्टम इतना बेकार है, उसमें प्लेयर्स ऐसे शायद बेकार हैं कि उनमें ये उन बेकार प्लेयरों में ये सबसे अच्छे होते हैं। शायद अंधों में काड़ा राजा हो जाता है। वरना मुझे समझ में नहीं आता कि वन साइडेड खेलने वाला प्लेयर पाकिस्तान टीम तक कैसे पहुँच जाता है यार। आप देखें उन इन जिनके भी मैंने नाम लिए इनकी ऑफ की कोई गेम नहीं है। ना ऑफ की गेम है, ना पॉइंट की गेम है, ना मिड ऑफ की गेम है। इनको लगता है दुनिया के बॉलर्स बेवकूफ हैं कि इनको पैरों में देंगे और ये लेग साइड पे छक्के मारेंगे। 2 मिनट में, मैं कहता हूँ एक गली का अच्छा बॉलर भी ना 2 मिनट में पकड़ लेता है कि इस बंदे का लेग का गेम है, ऑफ का गेम ही नहीं, वो ऑफ स्टंप पे बॉलिंग कराता रहता है। और आपने चैंपियन ट्रॉफी में देखा भी, इंडिया वाले मैच में हार्दिक पांड्या ने ऑफ पकड़ लिया था, मोहम्मद शामी ने ऑफ पकड़ लिया था। तो बात ये है कि अजीब चूचू का मुरब्बा टाइप ये टीम बनाते हैं, जिसमें ना कोई परफेक्ट बैट्समैन होता है, ना बॉलर होता है, कुछ मिक्सचर ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनको आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ऑलराउंडर भी जब हम ढूँढते हैं ना, तो वो भी जेन्युइन ढूँढते हैं, जो बैटिंग में भी परफेक्ट हो, बॉलिंग में भी परफेक्ट हो। देखिए इंडिया लेकर आया है ना एक ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या। वो बैटिंग में भी कितने ज़बरदस्त हैं और वो बॉलिंग में भी जो है, हालाँकि उनका बहुत ज़्यादा पेस नहीं है, उनका पेस गिर गया, लेकिन आप उस पेस के ऊपर भी देखिए वो कितना फँसा के जो है वो बैट्समैन को रखते हैं। अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि किसी ने हार्दिक पांड्या को जो है वो बहुत ज़्यादा मारा हो, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। तो वो जहाँ और उनके स्पिनर्स देख लें, जेन्युइन स्पिनर्स हैं। उसके बाद उनके बॉलर्स देख लें, मोहम्मद शामी को कोई ख़ास बैटिंग नहीं आती, लेकिन उसको वो खिलाते हैं, सिराज को वो खिलाते हैं, उनको भी कोई ख़ास बैटिंग नहीं आती क्योंकि वो जेन्युइन फ़ास्ट बॉलर्स खिलाते हैं। इनको यही समझ में नहीं आता कि भाई अगर जेन्युइन फास्ट बॉलर्स खेलेंगे या जेन्युइन बैट्समैन खेलेंगे, 5 बैट्समैन ही आपको इतने रन बना के दे देंगे कि आपको नहीं है ज़रूरत कि आपका छठा भी बैटिंग करता हो, 7वां भी करता हो, 8वां भी करता हो, 9वां भी करता हो। ये पहले से ही इतने डरे हुए होते हैं कि ये सोचते हैं कि यार हमारी ना 9 नंबर तक बैटिंग हो कि किसी तरीके से हम कुछ स्कोर बना लें। लेकिन जब आप ऑर्डिनरी प्लेयर खिलाओगे तो कहाँ से बनेगा स्कोर? फिर ऑर्डिनरी प्लेयर तो इंटरनेशनल क्रिकेट्स में नहीं चलते और यही हमारा प्रॉब्लम आ रहा है कि हम 250 से ऊपर, मतलब हैरत की बात है 90s के अंदर टीमें 290 300 के स्कोर बनाती थी। 250 एंड 300 ये 90s का रेंज होती थी स्कोर की, 250 प्लस 300 और 300 से प्लस भी गए हैं स्कोर काफी दफा उस जमाने। और हम आज भी 250 ही बना रहे हैं, हम कितनी मुश्किलों से 250 बनाते हैं। व्यूअर्स आपको पता है काफी सारे मैचेस आप लोगों ने भी देखे, कितनी मुश्किलों से हम लोग 250 तक पहुंचते हैं। आज भी हमारे 150 पे 5 आउट 4 आउट होते हैं। सो लेट्स सी व्यूअर्स, आई होप ऑल द बेस्ट फॉर सलमान अली आगा। मेरी तो दुआ है कि एक अच्छे कैप्टन बन के वो सामने आए, हमें नजर आए कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, हमें ये नजर आए कि उनको टीम लड़ाना आती है, हमें ये नजर आए कि पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट दी है, हमें ये नजर आए कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की भी टीम को आ, आसानी से नहीं तो हरा कर आया है। तो मेरी तो यही दुआ है एंड आई होप व्यूअर्स शायद कि आप भी यही दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान जो है वो इस सीरीज के अंदर कामयाबी से लौटे। और उसके बाद फिर वनडे सीरीज है और वनडे सीरीज में मोहम्मद हारिस को कप्तान बनाया गया है, वो भी एक अच्छे प्लेयर थे, पता नहीं उनको क्यों जो है वो निकाल दिया गया। एक तो ये निकालने वाला सिस्टम तो हमारा कुछ समझ ही नहीं आता है, जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है उसे निकाल देते हैं। ऐसे प्लेयर अंदर होते हैं जिनका कोई ना अलिफ होती है ना बे होती है कि वो क्यों अंदर है। तो खैर लेट्स सी, कल मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, तो आ, देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। एंड व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही। प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट की ज़रूर कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें, अपनी सजेशंस दें, अपने क्वेश्चंस जो है वो रखें सामने। मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर मैं अपने व्यूअर्स के साथ, आप लोगों के साथ, आप मेरे फ्रेंड्स हो, आप मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो, आप अपने क्वेश्चंस रखें और हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन पे बात करेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम।